Assalamu alaikum student, welcome back to Google Classroom. Student, now we are going to learn the new topic in the set. Chapter number 1 हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है. सबसे पहला टॉपिक है उसमें we have to see types of set. क्या करना है हमको? Types of set. In that the first set is single turn set. क्या बोलते हैं उसको? Single turn set. Single turn itself, single टर्म में आपको खुद ही समझ में आएगा. सिंगल मतलब द एलिमेंट शुड बी ओनली एंड ओनली वन एलिमेंट. ठीक है, क्या होना चाहिए? सिर्फ वन एलिमेंट होगा. कोई भी सेट होगा तो सेट में एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वन एलिमेंट. कुछ भी एक ही एलिमेंट, वन हो सकता है, जीरो हो सकता है, यू कैन गिव 3 आल्सो, यू कैन हैव 25 आल्सो, कुछ भी हो सकता है. लेकिन क्या होना चाहिए? एलिमेंट सिर्फ सिंगल होगा. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगल टर्न सेट. द नेक्स्ट सेकेंड इज एम्प्टी सेट. क्या है वो? एम्प्टी सेट. एन एम्प्टी सेट ऑल्सो कॉल्ड एज, एक और उसको बोलते हैं हम लोग उसको नल सेट. एम्प्टी इटसेल्फ यू अंडरस्टूड ना, कि कोई भी एलिमेंट नहीं होने चाहिए. कोई भी एलिमेंट मतलब उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए. जो सेट होगा वो सेट क्या होगा? खाली होना चाहिए. अगर उसमें सपोज जीरो आता है, लेकिन जीरो में तो एलिमेंट है, इसीलिए वो एम्प्टी सेट नहीं होगा. एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एक सिंगल भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसको ऐसा डोनेट करते हैं. मतलब ये नल सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. नेक्स्ट है फाइनाइट सेट. Okay student, what is finite? The element which can be countable. Element जो हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट. इनफाइनाइट किसको बोलेंगे? जो अनकाउंटेबल है. यस, जो अनकाउंटेबल है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते. स्टूडेंट समझ में आया? ये समझ में आया? और यही आपको अभी नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज है हमारे पास है उसमें आपको यूटिलाइज करना है. एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप नहीं है, पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज इक्वल सेट. इक्वल सेट किसको बोलते हैं? कि जब दो सेट के एलिमेंट सेम होंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको. फॉर एग्जांपल सेट ए के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 1 2 3 4 एंड और सेट बी के एलिमेंट भी है मेरे पास 1 2 3 4. ये दो सेट है. अब देखो दोनों सेट के एलिमेंट सेम है ना स्टूडेंट? इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग कैसे लिखेंगे? सेट ए इज इक्वल्स टू सेट बी. अब जब दोनों के एलिमेंट अलग अलग होंगे, फॉर एग्जांपल बी के एलिमेंट ऐसे होंगे 5 6 7, क्या ये दोनों सेट इक्वल सेट है? नहीं, तो हम उसको ऐसे डोनेट करेंगे. सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी. समझ में आया स्टूडेंट? ये सब आपको क्या करना है? अभी आपके आगे वाले क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में रहेंगे वो करना है. सी स्टूडेंट, मैं हमेशा क्वेश्चंस नहीं लिखूंगी बोर्ड पे. अभी आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल होना चाहिए, ताकि मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखूं, क्वेश्चन रीड करूंगी और आपके पास वो क्वेश्चन अवेलेबल होना चाहिए. टेक्स्ट बुक पे देख के आप लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें? नाउ वी विल मूव फॉर द प्रैक्टिस सेट 1.2. 1.2 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट और विच आर नॉट. मतलब आपको जो सेट दिए गए हैं उसको आपको जस्ट बताना है कि वो इक्वल है या नहीं, और क्यों इक्वल है या नहीं इक्वल है उसको जस्टिफाई भी करना है. जस्टिफाई मतलब आपको रीजन बताना रहेगा. ठीक है स्टूडेंट? ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पे. क्या लिखा हुआ है? A is a set of all x such that 3x minus 1 equals to 2. आपको यहाँ पर सॉल्व करना है स्टूडेंट. तो आप कैसा लिखोगे यहाँ पर? हियर क्या है हमारे पास इक्वेशन अंदर? 3x minus 1 equals to 2. एक काम करते हैं, therefore हम क्या करेंगे? 3x को यही रखते हैं. ये -1 इक्वल क्या फर्स्ट से लेगा तो क्या हो जाएगा? वो +1. So therefore 3x equals to 3. मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है स्टूडेंट, तो क्या बन जाएगा? ये बोलो
divide form, right? It become divide form. So x is equal to 3 divided by 3. तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 1. ठीक है स्टूडेंट, मतलब मेरा सेट A जो है, therefore सेट A में मेरे पास कितने एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है. ठीक है स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट स्टूडेंट, सेट B में क्या बोला है? सेट B is a set of x such that x is a natural number. Natural number start from 1. But x is neither prime non composite. बताओ कौन सा ऐसा नंबर है जो प्राइम नॉन कंपोजिट होता है? यस स्टूडेंट बोलो. सेट B में 1 सी नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ, एंड 1 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और कंपोजिट भी है. प्राइम एंड कंपाउंड स्टूडेंट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है. यू जस्ट रिवाइज दैट लेक्चर, एक बार देखो फिर से. कम ऑन नेक्स्ट. सेट C is a set of x such that x is a element of natural number. अभी यहाँ पर ये जो कैपिटल N है डिनोटेड बाय द नेचुरल नंबर L. ठीक है, चलो. x is smaller than 2. 2 से स्मॉलर कौन सा नंबर होगा? 1, है ना स्टूडेंट. देखो यहाँ पर सेट A का भी एलिमेंट 1 हो गया, सेट B का भी एलिमेंट 1 हो गया, सेट C का भी एलिमेंट क्या हो गया? 1 हो गया. सो यहाँ हम क्या बताएंगे? देयरफॉर सेट A is equals to set B equals to set C. So that is A equals to B equals to C. Okay student, और यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? So therefore set A, B, C are equal set. Understood? पूरा सम समझ में आया आपको कैसा करना है? एक फटाफट लूप करो, देख लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रही हूँ बोर्ड पे. अभी हम वो देखेंगे क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 लिख रही हूँ स्टूडेंट बोर्ड पे मैं. क्या है? डिसाइड whether set A and B are equal set. Give reason for your answer. Set A is an even prime number or set B set of x such that 7x minus 1 equals to 13. ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं. हम एक बार देखो. डिसाइड वेदर द सेट A एंड B आर इक्वल सेट. हमें क्या करना है? स्टूडेंट से डिसाइड करना है कि वो इक्वल सेट है या नहीं है. चलिए, सबसे पहला बोला है सेट A इज अ प्राइम नंबर. चलो बताओ, सेट A प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन सा है? इवन भी होना चाहिए और प्राइम भी. इवन मतलब डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, और प्राइम जो सिर्फ खुद के ही टेबल में बिलोंगिंग है. बोलो कौन सा नंबर है ऐसा? 2. ओके स्टूडेंट, 2 इज एन इवन प्राइम नंबर. चलो सेट B को मैं सॉल्व करती हूँ. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेट B को? x such that 7x is equal to minus 1 is equal to 13. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे here इक्वेशन क्या है? 7x minus 1 equals to 13. चलिए बताइए क्या करेंगे हम लोग? यस, ये प्लस 1 है, इक्वल के अगर इक्वल के वो साइड ले जाते तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 1 इक्वल्स बिकम प्लस 1. 7 is equal to 14. x is equal to क्या करेंगे हम लोग? therefore x is equal to 14 divided by 7. so therefore x is equal to 2.
कम ऑन स्पीक इट आउट। मेरे बी सेट का एलिमेंट क्या मिले मुझे? व्हाट इज द बी सेट एलिमेंट स्टूडेंट? सेट बी इक्वल्स टू द एलिमेंट आई गॉट हियर 2, इजंट इट? 2 मिला मुझे यहाँ पर, राइट? वी गॉट द 2 हियर। कम ऑन नाउ से सेट A also is 2 and set B also 2, right now? So how we going to write here? Set A equals to set B, that is set A equals to B. Write the statement. Set, what we going to write a statement? Set A and set B are, they are equal set. Understood? Come on, look one more time fast. Okay, student. One more question. Hope you understood what I am taught you, right, the student? Come on, next question. Question number 3. Question number 3. Which of the following are empty set? Empty set you understood now? And justify means why it is given means justify. You have to show the why. Come on, the first in that. Set A is a set of A such that A is a natural number smaller than 0. Next, second, B square of 0. Next, third question, C such that X is 5x minus 2 equals to 0 and X is a natural number. Okay. Okay, students, come on, we will solve this question here. Chalo. Set A is a set of all A such that A is a natural number smaller than 0. चलो student बताओ, smaller than 0 कौन से numbers होंगे? Natural number जो smaller than 0 बोला है. Solution I am writing here. बोलो student, smaller than 0 कौन से number हो सकते हैं? कोई भी number नहीं है. मतलब ये set A is an empty set. Right now because we don't have any element. Okay, so we said A is an empty set. How are we going to write here? Set A is a empty set. Come on, this is the first question. Now second one we are going to solve it. Set B is a set of S such that square x square is equal to 0. What is the square of 0? 0 का square. What is the square of 0? Yes, student, the square of 0 will be 0 only, na? The square of 0 will be 0. So how are we going to write here? Therefore, set B is not a empty set. Understood? Next, third one. What is the third question is given? Set C the set of x such that here we have to solve. Right here, what is the equation is given? 5x minus 2 equals to 0. Solve it. What are we going to do? Therefore, we will keep here 5x here only.
-2 we are going to take the left hand side, it become +2. So therefore x is equal to 2/5. Multiplication form we can divide. So I got the x value 2/5. And 2/5, what further they are asking, x is a natural number. So on 2/5 is a natural number of what? No. So set C is also empty set. So how we are going to write here? Therefore set C is a empty set. Understood, student? This is our 1.2 we had completed. Okay, just look one more time, student. Practice it one more time. I will give you assignment. Okay, take care, stay home. Allah Hafiz.